राधे राधे भाइयों और बहनों, आज का यह संदेश विशेषकर उन लोगों के लिए है जो बिस्तर पर लेटकर नाम जप करते हैं। क्या सच में ऐसे जप से भगवान प्रसन्न होते हैं, या फिर यह हमारी ही आलस्य की निशानी है? पूज्य प्रमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, नाम जप तभी फलदायी होता है जब उसमें श्रद्धा और अनुशासन जुड़ा हो। अगर हम शरीर को आराम दे रहे हैं लेकिन आत्मा को जगाना भूल रहे हैं, तो क्या यह भक्ति है या सिर्फ आदत? आइए इस गहरे रहस्य को समझते हैं। अंत तक अवश्य देखिए। अक्सर देखा गया है कि कई लोग सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले लेटे लेटे नाम जप शुरू कर देते हैं। उनकी नीयत अच्छी होती है, वे भगवान को याद करना चाहते हैं, परंतु प्रश्न ये है कि क्या यह तरीका सही है? क्या बिस्तर पर लेटकर जप करने से वही फल मिलता है जो नियम पूर्वक बैठकर या ध्यान लगाकर जप करने से मिलता है? पूज्य प्रमानंद जी महाराज अक्सर कहा करते हैं कि बाप तो भक्ति में अनुशासन ही भगवान को आकर्षित करता है। भगवान का नाम तो अमूल्य है, उसका जप किसी भी स्थिति में कल्याणकारी होता है। लेकिन जिस प्रकार बीज को उपजाऊ भूमि चाहिए, पानी और धूप चाहिए, उसी प्रकार नाम जप को भी उचित वातावरण और सही भाव चाहिए। यदि बीज को पत्थर पर डाल दो तो वह अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हम लेटे लेटे आलस्य में नाम जप करें तो उसका पूरा फल हमें नहीं मिलेगा। अब जरा सोचिए, बिस्तर पर लेटने का भाव क्या है? लेटना आराम का प्रतीक है, नींद का प्रतीक है। जब शरीर आराम की मुद्रा में होता है तो मन भी धीरे धीरे सुस्त होने लगता है, और यही कारण है कि बिस्तर पर जप करते हुए अक्सर मन इधर उधर भटकता है, नींद आ जाती है, या फिर शब्द केवल जुबान पर चलते रहते हैं, भीतर श्रद्धा और जागरूकता नहीं रहती। प्रमानंद जी कहते हैं, नाम जप का अर्थ है अपने भीतर की चेतना को जगाना। अगर चेतना ही सोई रहे तो फिर जप केवल शब्दों का खेल बनकर रह जाता है। भगवान नाम के पीछे भाव देखते हैं, अनुशासन देखते हैं। आप उन्हें कितनी गंभीरता से पुकारते हैं, वही मायने रखता है। यहाँ एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने राजा को पत्र लिखता है। अगर वह पत्र सुंदर अक्षरों में ध्यान लगाकर लिखा गया है तो राजा उसे पढ़कर प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर वही पत्र लापरवाही में आधा सोते हुए लिखा गया हो तो क्या राजा को उसमें सम्मान दिखेगा? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार बिस्तर पर लेटे लेटे जप करना भगवान को पुकारना नहीं है, ये केवल औपचारिकता है। अब सवाल उठता है, तो क्या बिस्तर पर नाम जप करना गलत है? नहीं, गलत नहीं है। अगर आप बीमार हैं, उठ नहीं सकते, शरीर कमजोर है, तब भगवान का नाम बिस्तर पर भी लेना उत्तम है। ऐसे समय में भगवान केवल भाव देखते हैं। लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है, उठकर बैठ सकते हैं, तो फिर आलस्य करके लेटे लेटे जप करना आत्मा को धोखा देना है। प्रमानंद जी कहते हैं, भक्ति का मूल्य शरीर की मेहनत से नहीं, मन की सजगता से तय होता है। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप नाम जप करें तो स्नान करें या कम से कम हाथ मुंह धो लें। स्वच्छ आसन पर सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और पूरे मन से भगवान का नाम जपें। तभी वह जप फलदायी होगा। एक और बात, कई लोग कहते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता, इसलिए हम लेटकर ही जप कर लेते हैं। यहाँ समझने की जरूरत है कि समय नहीं मिलता ये केवल बहाना है। जो सच में भगवान को पाना चाहता है वह समय निकालता है। जैसे खाने पीने का समय सबको मिलता है, वैसे ही नाम जप का समय भी मिल सकता है। ये केवल प्राथमिकता का प्रश्न है। प्रमानंद जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति संसार को समय देता है लेकिन भगवान को समय नहीं दे पाता, उसका जीवन अधूरा है। इसलिए हर हाल में, हर परिस्थिति में हमें भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। लेटे लेटे जप करना केवल तभी उचित है जब आप अस्वस्थ हों या यात्रा में हों। लेकिन अगर घर पर हैं, स्वस्थ हैं, तो नियम पूर्वक बैठकर जप करना ही सच्ची भक्ति है। अब सोचिए, अगर आप बिस्तर पर ही जप करते रहेंगे तो क्या कभी आपका मन गहरे ध्यान में जाएगा? क्या कभी आपको भगवान के दर्शन की अनुभूति होगी? नहीं। इसके लिए आत्म संयम, अनुशासन और नियमित अभ्यास आवश्यक है। जैसे विद्यार्थी अगर लेटे लेटे पढ़ाई करे तो वह कितना याद रख पाएगा? बहुत कम। उसी तरह लेटे लेटे जप का असर भी बहुत कम होता है। तो भाइयों और बहनों, आज से एक संकल्प लीजिए। अब भगवान का नाम केवल जुबान से नहीं बल्कि पूरे मन और आत्मा से लेंगे। आलस्य छोड़ेंगे, बिस्तर से उठेंगे और नियम पूर्वक बैठकर जप करेंगे। तभी हमारी भक्ति प्रभावी होगी, तभी नाम का असली रस मिलेगा और तभी भगवान
हम पर प्रसन्न होंगे। पूज्य प्रमानंद जी महाराज कहा करते हैं, नाम जप केवल भगवान को याद करने का साधन नहीं, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। जब हम सही ढंग से बैठकर सजग मन से भगवान का नाम जपते हैं तो भीतर की नकारात्मकता स्वतः ही दूर होने लगती है। आलस्य, क्रोध, लोभ, मोह जैसी प्रवृत्तियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब सोचिए, अगर हम लेटे लेटे आधे सोए मन से जप करेंगे तो क्या वह परिवर्तन संभव है? बिल्कुल नहीं, वह केवल दिखावा रह जाएगा। लेकिन जब हम मन, वचन और कर्म से अनुशासन में रहकर जप करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर पड़ेगा। सही आसन और उसका महत्व शास्त्रों में कहा गया है कि जब हमेशा किसी स्वच्छ और स्थिर आसन पर बैठकर करना चाहिए। यह आसन कुर्सी पर, जमीन पर या किसी चटाई पर हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि रीढ़ सीधी हो और शरीर स्थिर हो। क्यों? क्योंकि जब शरीर स्थिर होता है तभी मन भी स्थिर होता है। लेटने से शरीर ढीला हो जाता है और मन अस्थिर। यही कारण है कि लेटकर जप में मन भटकता है और नींद आने लगती है। प्रमानंद जी कहते हैं, जप का असर तभी होता है जब शरीर साधन बने, बाधा नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर को जप के अनुकूल बनाएं, न कि उसे बहाने का साधन बना लें। जप के तीन स्तर बताए गए हैं। 1. वाचिक जप, जब हम ऊंचे स्वर में नाम जपते हैं। 2. उपांशु जप, जब हम धीमे स्वर में नाम जपते हैं, मेन होंठ हिलाकर लेकिन आवाज बिना जपते हैं। 3. मानसिक जप, जब केवल मन में ही भगवान का नाम चलता रहता है। अब प्रश्न यह है कि बिस्तर पर लेटकर कौन सा जप संभव है? प्रायः केवल वाचिक या उपांशु जप। मानसिक जप गहरी एकाग्रता मांगता है, जो लेटने की स्थिति में बहुत कठिन है। इसीलिए सही मुद्रा में बैठकर जप करना ही साधना को सफल बनाता है। नाम जप का प्रभाव जीवन पर, जब कोई व्यक्ति नियमित समय पर बैठकर जप करता है तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। उसका मन शांत होता है, नींद गहरी होती है, विचार सकारात्मक होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। एक भक्त ने प्रमानंद जी से प्रश्न किया, महाराज मैं रोज नाम जप करता हूं लेकिन मन स्थिर नहीं होता। तब महाराज ने पूछा, तुम जप कहाँ करते हो? भक्त ने कहा, मैं तो बिस्तर पर ही लेटकर कर लेता हूं। महाराज मुस्कुराए और बोले, फिर मन स्थिर कैसे होगा? साधना अगर आलस्य में होगी तो उसका फल भी आधा ही होगा। उठो, बैठो और मन को अनुशासन दो, तभी अनुभव मिलेगा। भगवान का नाम और भाव। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान नाम के पीछे भाव देखते हैं। लेटकर जप करने से यह संदेश जाता है कि हमें भगवान का स्मरण तो करना है, पर हम आलस्य नहीं छोड़ना चाहते। क्या यह सच्चा सम्मान है? बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी महान संत या गुरु के पास जाएं तो क्या आप लेटकर उनसे बात करेंगे? नहीं ना। तो फिर भगवान जो साक्षात सबके स्वामी हैं, उनके सामने यह लापरवाही क्यों? प्रमानंद जी कहते हैं, भगवान को भक्ति चाहिए, लेकिन भक्ति का रूप अनुशासन है। आलस्य भक्ति का शत्रु है। समाधान क्या है? अगर आपको लगता है कि आदत बन चुकी है लेटकर जप करने की, तो आज से एक छोटा संकल्प लीजिए। प्रतिदिन केवल 5 मिनट सही आसन पर बैठकर जप करेंगे। धीरे धीरे यह 5 मिनट बढ़ाकर आधा घंटा, 1 घंटा कर दें। आदत बदल जाएगी और मन अनुशासित हो जाएगा। याद रखिए, भगवान का नाम जपने का अवसर मिलना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसे आलस्य में व्यर्थ न गंवाए। लेटकर जप करना मजबूरी में हो तो उत्तम है, लेकिन आदत बना लेना आत्मा के लिए हानिकारक है। भाइयों और बहनों, ये जीवन अनमोल है। हर श्वास हमें याद दिलाती है कि समय निकल रहा है। इसलिए भगवान का नाम पूरी सजगता से, पूरे अनुशासन से और पूरे भाव से लीजिए। तभी वह नाम हमारी आत्मा को मुक्त करेगा और हमें भगवान के चरणों तक पहुंचाएगा। अब हम बात करेंगे कि नाम जप हमारे जीवन को किस तरह परिवर्तित कर सकता है। पूज्य प्रमानंद जी महाराज कहते हैं, नाम जप वह कुंजी है जिससे हृदय का ताला खुलता है और भीतर छुपा भगवान प्रकट होता है। ये केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का संवाद है। नाम जप और मन की शांति। आजकल हर कोई तनाव, चिंता और बेचैनी से घिरा है। लोग कहते हैं कि मन शांत नहीं होता। कारण यह है कि मन हर समय बाहर भागता रहता है। लेकिन जब हम बैठकर भगवान का नाम जपते हैं तो मन की दिशा बदल जाती है। बाहर भागने के बजाय वह भीतर लौटता है। यही लौटना ही सच्ची साधना है।
लेटकर नाम जप करने से यह लौटाव संभव नहीं होता, क्योंकि उस समय मन आधा सोता है और आधा भटकता है। लेकिन जब आप ध्यान पूर्वक बैठकर जप करते हैं तो धीरे धीरे मन नियंत्रित होने लगता है और शांति का अनुभव होता है। नाम जप और जीवन की कठिनाइयां, प्रमानंद जी कहते हैं, जिसके जीवन में नाम बस गया उसके लिए कोई कठिनाई कठिन नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जब भगवान का स्मरण भीतर जागता है तो साहस और धैर्य अपने आप बढ़ जाते हैं। चाहे बीमारी हो, आर्थिक संकट हो या पारिवारिक समस्या, नाम जप हमें संभाल लेता है। सोचिए, अगर आप हर दिन बिस्तर पर आलस्य में जप करेंगे तो क्या वह शक्ति पैदा होगी? नहीं। शक्ति तभी आती है जब साधना पूरी निष्ठा और समर्पण से की जाए। नाम जप और ईश्वर से निकटता, भाइयों और बहनों, भगवान दूर नहीं है, वे हमारे हर श्वास के साथ हैं। लेकिन हमें उनकी निकटता का अनुभव तभी होता है जब हम सजग होकर उनका नाम लेते हैं। प्रमानंद जी कहते हैं, नाम जप वह सेतु है जो जीव को परमात्मा से जोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर सेतु आधा बना हो तो क्या आप नदी पार कर पाएंगे? नहीं। उसी तरह लेटे लेटे किया गया अधूरा जप हमें परमात्मा से नहीं जोड़ पाता। इसके लिए पूर्ण मन, पूर्ण समर्पण और पूर्ण सजगता चाहिए। भक्ति और अनुशासन। भक्ति का अर्थ केवल भगवान को याद करना नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान देना भी है। लेटकर जप करने से अनजाने में यह भाव जाता है कि हम भगवान को पूरा सम्मान नहीं दे रहे। लेकिन जब हम स्नान कर, स्वच्छ होकर आसन पर बैठकर नाम जपते हैं तो यह हमारे समर्पण और अनुशासन का प्रमाण है, और भगवान को अनुशासन प्रिय है। पूज्य प्रमानंद जी महाराज कहा करते हैं, इस कलयुग में यदि कोई साधन सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली है तो वह केवल भगवान का नाम है। अन्य युगों में लोग तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, कठिन साधनाएं करते थे, लेकिन आज के युग में मनुष्य उतना समर्थ नहीं है। उसे जो साधन सबसे सरल और प्रभावी मिला है वह है नाम जप। क्यों जरूरी है नाम जप? भगवान का नाम जप हमारे जीवन को दिशा देता है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब आत्मा भगवान के नाम से जुड़ती है तो उसे अपना वास्तविक स्वरूप याद आता है। यही आत्मस्मरण ही मोक्ष की ओर ले जाता है। बिना नाम जप के मनुष्य का जीवन केवल खाने, सोने, कमाने और मरने में बीत जाता है। लेकिन नाम जप जीवन को पवित्र और सार्थक बना देता है। बिस्तर पर जप की आदत क्यों छूटनी चाहिए? भाइयों और बहनों, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। लेटकर जप करना भक्ति का अपमान है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम भगवान को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे जितनी गंभीरता से संसार के कामों को लेते हैं। सोचिए, जब हम नौकरी या व्यवसाय के लिए जाते हैं तो क्या बिस्तर पर लेटे रहते हैं? नहीं। हम समय पर उठते हैं, तैयार होते हैं, पूरे अनुशासन से काम करते हैं। फिर भगवान जो हमें जीवन देते हैं, जिनके नाम से ही हमारी सांसें चल रही हैं, उनके लिए आलस्य क्यों? प्रमानंद जी कहते हैं, भक्ति और आलस्य का संगम कभी संभव नहीं। यदि आप सच में भगवान से प्रेम करते हैं तो आपको आलस्य छोड़ना ही होगा। नाम जप और आत्मिक अनुभव जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने का साधन है। जब कोई साधक नियमित रूप से सजग होकर नाम जप करता है तो उसके भीतर अद्भुत अनुभव होने लगते हैं। कभी उसे लगेगा कि मन स्वतः शांत हो रहा है, कभी लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है, कभी अचानक आंखों से आंसू बहने लगेंगे। ये सभी अनुभव इस बात के संकेत हैं कि आत्मा भगवान के निकट जा रही है। लेकिन ये अनुभव तभी आते हैं जब जप अनुशासन से किया जाए। लेटकर किए गए जप से ऐसे अनुभव बहुत दुर्लभ हैं। नाम जप और संसार से मुक्ति। हम सब जानते हैं कि जीवन में दुख, चिंता और मोह से कोई बच नहीं सकता, लेकिन नाम जप वह नाव है जो हमें इस दुख सागर से पार उतार देती है। जब मन हर समय भगवान के नाम में रम जाता है तो फिर संसार की समस्याएं उतनी भारी नहीं लगती। प्रमानंद जी कहते हैं, नाम जप ही वह शक्ति है जो मृत्यु को भी साधक के लिए उत्सव बना देती है। क्योंकि जब अंत समय में मनुष्य का मन भगवान के नाम में स्थिर होता है तो उसे मुक्ति मिलती है। कैसे करें सही जप? 1. नियत समय तय करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 बजे का समय सर्वश्रेष्ठ है। 2. स्वच्छता रखें, स्नान करें या कम से कम हाथ मुंह धो लें। 3.
आसन पर बैठे, कुर्सी, चटाई या पीठ सीधी रखकर किसी भी स्थिर जगह पर बैठे। 4. माला का प्रयोग करें, इससे ध्यान केंद्रित रहता है। 5. नियमितता बनाए, हर दिन निश्चित संख्या में जप करें। 6. भाव रखें, केवल शब्द नहीं, हृदय से पुकारें। प्रेरक कथा। एक बार एक भक्त ने परमानंद जी से कहा, महाराज, मैं रोज भगवान का नाम लेता हूं लेकिन मुझे आनंद नहीं मिलता। महाराज ने मुस्कुराकर कहा, तुम लेटे लेटे नाम जपते हो या बैठकर? भक्त ने कहा, अधिकतर तो लेटकर ही। तब महाराज ने कहा, फिर आनंद कैसे मिलेगा? जिस तरह खेत में बिना हल चलाए बीज डाल दो तो फसल नहीं उगती, वैसे ही बिना अनुशासन के नाम जप का फल नहीं मिलता। उस दिन से भक्त ने संकल्प लिया और नियमित आसन पर बैठकर जप करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका चेहरा तेजस्वी हो गया और उसके जीवन में शांति आ गई। हम सबके लिए संदेश भाइयों और बहनों, ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। बिस्तर पर लेटकर जप करना बंद कीजिए, आलस्य को त्याग दीजिए, भगवान को सम्मान दीजिए। हर दिन थोड़ा समय निकालिए और पूरे मन से उनका नाम लीजिए। यही जीवन का असली धन है, क्योंकि याद रखिए, धन, दौलत, शोहरत सब नश्वर है। शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, लेकिन भगवान का नाम ही आपके साथ रहेगा। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह संदेश हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे, ताकि यह भक्ति परिवार और मजबूत हो सके और आपकी श्रद्धा पूरे जगत में गूंजे। आपका एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, आपके कारण अगर कोई भगवान का नाम जपने लगे तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। साथ ही अंत स्क्रीन पर जरूर देखिए हमारा पिछला वीडियो, सुबह सुबह उठते ही ये 4 काम कभी ना करें, घर में आती है गरीबी, प्रेमानंद जी टीचिंग्स। वह वीडियो आपके जीवन में समृद्धि लाने और गलत आदतें छोड़ने के लिए बहुत उपयोगी है। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले भक्ति संदेश में। राधे राधे।